आज वाले शॉर्ट कैरी करने का कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट्स मत कैरी करिए, स्पेशली अगर आपने वो आज की आज लिए हैं पोजीशंस। तो इंट्राडे में मार्केट आपको मौके दे रहा है, भरपूर मौके दे रहा है। अगर आज गैप अप टिका, देखिए एक बार के लिए तो गैप अप में सेलिंग हो सकती है, लेकिन उसके बाद अगर आपने आज फॉर एग्जांपल डे हाई निकाला और उसके ऊपर आप टिके, और अगर आज फॉर एग्जांपल निफ्टी में 200-250 पॉइंट की रैली हो गई अगर, तो मुझे लग रहा है कि फिर एक बार थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। हमारी मार्केट इतनी ओवरसोल्ड है कि और कुछ नहीं तो एक बार के लिए हम वापस 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट कर सकते हैं। 10 डे निफ्टी पर कहाँ पर है? 23,180 पर। हम कहाँ हैं? 22,830 पर। मतलब और कुछ नहीं तो 500 पॉइंट सिर्फ 10 डे और कुछ नहीं, और 20 डे 23,400 पर। आज मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में एक 800 से 1000 पॉइंट की रैली ड्यू है। 800 से 1000 पॉइंट की एक रैली पॉसिबल है। कल बैंक निफ्टी ने कुछ साइन दिखाए थे शॉर्ट कवरिंग के। कल बैंक निफ्टी इतना नहीं गिरा था। डीलों से हम ठीक ठाक रिकवरी के साथ बैंक निफ्टी पर बंद हुए थे। इस समय डेज हाई पर है, शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट भी है। इसमें 214 अंकों की बढ़त के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक आउट परफॉर्मर है ही। 2.25% की तेजी के साथ निफ्टी बैंक दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहा है कारोबार। चोला और श्रीराम फाइनेंस, इनको मैं ग्रीन में ले रहा हूँ क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्गर एनबीएफसीज हैं ऑब्वियसली उनको भी थोड़ा सा एक फ़ायदा मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि जो आरबीआई के स्टेप्स आए हैं उसकी वजह से। आज के बिग स्टॉक्स, एक है श्रीराम फाइनेंस और दूसरा है चोला इन्वेस्ट। अभी भी 0.7% की तेजी चोला इन्वेस्ट में देखने को मिल रही है। श्रीराम फाइनेंस 5% से ज्यादा की मजबूती के साथ डेज हाई पर कारोबार कर रहा है। परसों से लेकर कल सुबह की यह थी सीएनबीसी आवाज की बेहतरीन कवरेज मार्केट्स की चाल रिलेटेड। कल का निफ्टी आपकी स्क्रीन्स पर है। एक बढ़िया गैप अप होगा। गिफ्ट निफ्टी जिस तरह के इंडिकेशन दे रहा है उससे कहीं बेहतर आज का बाजार होगा। ये सुबह बातचीत हुई थी। हो सकता है खुलने के बाद ठंडा पड़े, पर रिस्क रिवॉर्ड प्योरली लॉन्ग्स के फेवर में है। 22,800 22,700 सपोर्ट होगा आपकी स्क्रीन्स पे, और ये बाजार आपको 23,150 से 23,200 के जोन्स पे ले जाएगा जो 10 डे में है। आपकी स्क्रीन्स पे वो कल के इंट्राडे हाइज थे। बैंक निफ्टी जब सब मूड बिगड़ा हुआ था, हालांकि उस पर हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए हमेशा बातचीत होती है, और ये बातचीत हुई थी कि 800 से 1200 पॉइंट तक की रैली, और कल के इंट्राडे हाइज पे दरअसल एग्जैक्टली 1190 पॉइंट्स का उछाल था, और सेशन की समाप्ति भी 800 पॉइंट्स के गैप के साथ हुई है, उछाल के साथ हुई है। तो एकदम सटीक पड़ा कल का। कल परसों ऑनवर्ड जो मूड बॉल सेट किया था आवाज ने। गुड मॉर्निंग आपको। अब मुनाफे की तैयारी में दस्तक दे दी जाए इसी बढ़िया से नोट के साथ। और मूड माहौल तो ठीक है, किस तरह का लग रहा है, लेकिन सब हम रिटेल जाना चाहते हैं। कल थोड़ा बहुत रिस्पाइट स्क्रीन पे प्ले आउट हुआ, हाफ बेक्ड होगा लेकिन रिस्पाइट प्ले आउट हुआ था। ऐसे में वो मोमेंटम, वो तेजी आज भी जारी रहने का दमखम है क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीरू। कल भले ही कल मार्केट को देख के ऐसा लग रहा था ना कि जैसे वो एक बार आपको याद होगा कोहली ने सेंचुरी मारी थी, लेकिन लग रहा था कि यार ये तो मैच हरा दिया सेंचुरी मार के जिताने की बजाय। वो मतलब कल मार्केट में भले ही रैली आई हो, लेकिन पोर्टफोलियो तो मेरा फिर भी खराब ही था। तो कल वो वाली फीलिंग थी मार्केट में थोड़ी सी कि यार ठीक है मार्केट चला, लेकिन मज़ा नहीं आया कल मज़ा वैसे आया नहीं। और स्पेशली वो जो लास्ट के आधे घंटे में जिस तरीके से निफ्टी गिर गया ना, उसने और थोड़ा सा मूड माहौल थोड़ा सा ख़राब किया। लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, शॉर्ट कवरिंग तो मार्केट में है, और मार्केट में शॉर्ट कवरिंग तो पहले से शुरू हो गई थी। और अब बड़ा सवाल ये है कि और आगे टिकेगी या नहीं टिकेगी। लेकिन इस मार्केट में पता दिक्कत क्या है? दो दिन दिखते हैं। एक तो ऊपरी स्तरों पर हम टिक नहीं पा रहे हैं, कल भी नहीं टिक पाए, और उसके भी कारण है। और दूसरा दिक्कत क्या है, निफ्टी भले ही ग्रीन में हो, पोर्टफोलियो लेकिन फिर भी रेड में था। कल भी पोर्टफोलियो में अच्छी खासी पिटाई हुई है। हालांकि इंट्राडे में स्मॉल कैप भले रिकवर हो गया हो। एक बार कल का स्मॉल कैप रख दीजिए ज़रा स्क्रीन पर। ये मिड कैप है, स्मॉल कैप में ज़्यादा पेन रही है। और कल भी एफआईज ने 34,500 नेट शॉर्ट कवर करें। अच्छा, मेरी दिक्कत पता है कहाँ पर है? एफआईज ने फ्यूचर्स में कवरिंग शुरू की, हमने बार बार बात की, कल भी हमने बात की थी। कल भी 34,500 नेट शॉर्ट कवर किए हैं। 4 दिनों में एफआईज ने 1,13,000 शॉर्ट कवर करें। आशीष, 1,13,000 शॉर्ट कवर करने पर जो मार्केट निफ्टी पर 3,500 पॉइंट गिरा है, कम से कम 1,000 पॉइंट तो चलना चाहिए था। कम से कम चला कितना निफ्टी लो से? कुल मिलाकर 250 पॉइंट।
तो मतलब 250 भी कहाँ, अगर कल का क्लोज देख लें आप तो लो से 125-150 पॉइंट मैक्सिमम उतना चले हम। तो ये मेरी दिक्कत है कि एफआईएस को मौका मिल रहा है उनके शॉर्ट्स कवर करने का विदाउट मार्केट गोइंग अप। भाई हर अपने लोअर लेवल पे अगर उनको शॉर्ट कवर करने को मिल रहा है इससे तो अच्छी इनके लिए कोई बात ही नहीं हो सकती। कैश में वो अभी भी बेच रहे हैं, कैश में कल भी देखिए भारी सेलिंग है एफआईएस की, छोटी मोटी नहीं है। और ये बात हमने कल की भी थी कि जो 22,800 बेच रहा है वो 23,100 पे तो बेचेगा ही बेचेगा। किसी भी रैली के टिकने के लिए देखिए कैश में बाइंग जरूरी है। जब मार्केट का सेंटिमेंट तभी बदलता है जब कैश में बाइंग हो, और अभी भी बड़ा ट्रेंड नेगेटिव है, बड़ा ट्रेंड 23,500 के ऊपर निकलने तक नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बीच बीच में लॉन्ग साइड पे कमाने के मौके नहीं मिलेंगे। कल जैसे लॉन्ग साइड पे कमाने के मौके मिले निफ्टी पर भी, बैंक निफ्टी पर भी, वो बीच बीच में होते रहेंगे। अच्छा एक चीज़ और, आज थोड़ा सा दिन निकालना मुश्किल है क्योंकि आज क्यूज़ बहुत कम है। आज निके को छोड़ के बाकी सारी एशियाई मार्केट बंद है। आज हमारे पास कोई बहुत बड़े नंबर्स भी नहीं है, बस एक बजाज ऑटो पर रिएक्ट करना है, उसके अलावा और कोई बड़ा नंबर नहीं है। और लेकिन उसकी कॉम्पनसेशन होगी अगले 3 दिन में। अगले 3 दिन मेरे ख्याल से इस कैलेंडर ईयर के 3 सबसे बड़े दिन है। कल मंथली एक्सपायरी है और कल हम रिएक्ट करेंगे यूएस फेड के डिसीजन पर। तो कल आई थिंक बहुत बड़ा दिन है। और उसके बाद बीच में एक फ्राइडे का सैंडविच सेशन है और सैटरडे को बजट है और लाइव ट्रेडिंग भी है। और हम इकलौते बाजार होंगे जो ट्रेड कर रहे होंगे सैटरडे को, सिर्फ अपने क्यूज़ पर रिएक्ट कर रहे होंगे। तो अगले 3-4 दिन ना एकदम अच्छे से रहिए और मेक श्योर कि कोई किसी की तबीयत ना खराब हो सब ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दिन आने वाले हैं। तो सब ध्यान से रहें। ये मेरे और वीरू के लिए ज्यादा लग रहा है। नहीं मेरे को ध्यान रखिएगा। मैं तो अपने लिए कह रहा हूँ। लेकिन ठीक है, ये अपफ्रंट बढ़िया सी कमेंट्री, अपफ्रंट बताया किस तरह से हमने अब तक की बाजार को ब्यूटीफुली मैप किया है। आज की स्ट्रैटेजी पे भी डिटेल में बातचीत होगी।